आज की बज़्म इश्क़े मुस्तफ़ा के नाम से मुनक़िद की गई। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से ये बज़्म सजाई गई, लेकिन आज हमारे हालात क्या हैं और हम किस दहलीज पर हैं कि आज हमारी महफिलों के हालात क्या हैं, किस अंदाज से लोग महफिलों में आकर बैठा करते हैं। ये किसकी महफिल है? ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल है। ये किसकी महफिल है? दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की महफिल है। इस महफिल में बैठने का सलीका क्या होगा? इस महफिल में बैठने का अदब क्या होगा? एक मुकर्रिर ने कहा था, मेरे उस्ताद ने बताया था कि एक मुकर्रिर तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर इस कौम को इन लोगों को अगर आज ना समझाया, ये आज बगैर टोपी से महफिल में बैठे हैं, वो नज़र से दिख रहा है, अगर आज ना इन्हें समझाया तो कल ये हाफ पैंट में भी बैठेंगे। है ऐसी बात की नहीं? मुंह में गुटका है, किसकी महफिल में बैठे? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में, जिसकी बारगाह में हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आते हैं तो बाअदब बैठा करते हैं। उनकी महफिल में बैठे हैं, लेकिन हमें बैठने का सलीका नहीं मालूम। लेकिन अगर यही बैठने का सलीका देखा जाए, अगर कोई पुलिस वाला बैठा हो तो उसके सामने किस अंदाज से बैठेंगे, तुम्हारी सारी अकल निकल जाती है। किसी अधिकारी के पास बैठेंगे या उसके पास खड़े होंगे तो हाथ बांधकर खड़े होंगे, इसलिए उसके सामने सारी अकल निकल जाएगी। लेकिन आज हमने क्या बना रखा है? आज मुआशरे के हालात क्या हैं? हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, इश्क करते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमारी मोहब्बत कौन सी मोहब्बत है? हमारी मोहब्बत कौन सी है? हमारी मोहब्बत कहाँ की है? सिर्फ सर पे टोपी रख ली और मुस्तफ़ा की मोहब्बत जताते हैं, नारे लगा दिए जबान से, मुस्तफ़ा की मोहब्बत बता दी। ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं है, ये हमारे दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा नहीं है। इश्क़े मुस्तफ़ा अगर होता तो हमारा मियार बदला होता, अगर इश्क़े मुस्तफ़ा होता तो हमारा अंदाज बदला होता, अगर इश्क़े मुस्तफ़ा होता तो हमारी गुफ्तार भी बदली होती। हम तो इश्क़े मुस्तफ़ा सिर्फ नाम के लिए इश्क़े मुस्तफ़ा का नारा लगाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महफिल में नारे लगाते हैं, लेकिन ये नारे सिर्फ ज़बान से लगाते हैं। ये मोहब्बत सिर्फ ज़बान से है। अगर ये मोहब्बत दिल में उतर जाए, अगर ये मोहब्बत सीने में उतर जाए तो मियार बदल जाएगा, अखलाक बदल जाएगा, किरदार बदल जाएगा, किरदार बदल जाएगा। लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ चंद लफ्ज़ों की मोहब्बत है। अभी हमने कुछ बयान किया, आपने सुना, मिंबर रसूल पे मुकर्रिरीन भी बैठे हैं, शोरा भी बैठे हैं, इन्होंने सुनाया, आपने सुना। लेकिन एक लम्हे के बाद जब सुबह होगी तो सब कुछ भूल जाएंगे, जब सुबह होगी तो नमाज फज्र गायब हो जाएगी। बहुत से इसमें इतने होंगे जिन्होंने इशा की नमाज भी नहीं अदा की है, लेकिन कहते क्या है कि हम मुस्तफ़ा के आशिक हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, दीवाने हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, आप आशिक हैं, मुस्तफ़ा की उम्मत हैं, आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं। लेकिन वो दीवानगी हमारी नहीं है जो दीवानगी होना चाहिए, वो दीवानगी नहीं है जो दीवानी ताइफ की वादी में सहाबा इकराम की दीवानगी थी, वो इश्क नहीं है जो सुलह हुदैबिया में सहाबा इकराम का इश्क था, वो इश्क नहीं है। आज हमारा मियार बदला हुआ है, आज हमारा अंदाज बदला हुआ है, आज हमारी गुफ्तार बदली हुई है, आज हमारा अखलाक बदला हुआ है। हम किस सरजमीन पे हैं? ये सरजमीन कुतुबुल मदार की सरजमीन है, ये किसी ऐसे वैसे की जमीन नहीं है, ये किसी सियासीदार की जमीन नहीं है, ये अल्लाह के मुकद्दस वली की सरजमीन है। आज हमने अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में तो जाते हैं, लेकिन उनसे आज हमने क्या सीखा है? कुछ नहीं। उनकी बारगाह में गए, जाने के बाद बस
मज़ार पे जाकर फूल चढ़ाए और चादर चढ़ाकर भी चले आए, लेकिन जब अल्लाह वाले जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर मस्जिद भी बना करती है, वहाँ पर मस्जिद भी हुआ करती है। नहीं तो तारीख उठाओ, उठाने के बाद पता चलता है कि बिलग्राम की सरजमीन पर अगर चलते हैं तो चलो, लेकिन मीर अब्दुल बाइद बिलग्रामी का मज़ार भी है, लेकिन मज़ार के दूसरे हिस्से में मस्जिद भी है। ये अल्लाह वाले क्या देते हैं? ये अल्लाह वाले इश्क रसूल का दर्स देते हैं। ये अल्लाह वाले ये बताते हैं मेरी बारगाह में आओ, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा करो। लेकिन आज हमारा नौजवान किस तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है? आज हमारा नौजवान उरियानियत की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारा नौजवान उरियानियत की तरफ, अय्याशी की तरफ, शराब नोशी की तरफ, जुआखोरी की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारा नौजवान किस तरफ अपना वक्त किस तरफ बर्बाद करता है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं तुम किस अपना वक्त किस चीज में बर्बाद करते हो? तुम अपना वक्त क्यों बर्बाद करते चले जा रहे हो? वक्त क्यों बर्बाद करते हो? वक्त की अहमियत क्या है? जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें जमीन में पैदा किया है, तुम्हारी मुश्किलात का हल पैदा किया है, जिसने तुम्हारी मुश्किलात का हल पैदा किया है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना नायब बनाकर दुनिया में भेजा है। किसके लिए? तुम्हारे लिए भेजा है। लेकिन आज हम दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारी गुफ्तार बदलती हुई नजर आ रही है। एक वाकया सुनाता चलूं, सुलह हुदैबिया का वाकया बहुत तफसील के साथ है, लेकिन मुख्तसर के साथ मैं बताता चलूं। हजरत उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये ईमान नहीं लाए थे, ये कुफ्फार मुशरिकीन की तरफ एक कासिद बनकर आए थे, तर्जुमान बनकर आए थे। किसकी बारगाह में आए हैं? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर क्या देखते हैं? उर्वा बिन मसऊद फरमाते हैं, ए कुफ्फार मुशरिकीन सुनो सुनो, मैं तुम्हारा तर्जुमान बनकर कैसरो किसरा की बारगाह में गया हूँ। मैं तुम्हारा तर्जुमान बनकर बड़े बड़े बादशाहों की बारगाह में गया हूँ। मैं तुम्हारा तर्जुमान बनकर बड़े बड़े दानिश्वर की बारगाह में गया हूँ। लेकिन मैंने जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों को देखा है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों का अखलाक देखा है, जो किरदार देखा है, वो किरदार ये है। हजरत उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों की निगाहों से देखा है, मैंने अपनी माथे की निगाहों से देखा है। क्या देखता हूँ कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म से लगने वाले पानी को जमीन पर ना गिरने दे रहे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी को भी जमीन में ना गिरने दे रहे थे। और बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने ये देखा जब उनके दीवाने, जब उनके गुलाम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म से लगने वाले पानी को जमीन पर नहीं आने दे रहे हैं, तो बताओ कैसे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने उनके जिस्म से खून के कतरे को कैसे जमीन पर आने देंगे? ये कुफ्फार मुशरिकीन को उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बता रहे हैं। और उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं कहता हूँ मेरी राय ये है कि तुम उनसे जंग मत करो, इसलिए तुम उनसे जंग नहीं कर पाओगे। ये हाल था हमारे सहाबा इकराम का, ये इश्क था सहाबा इकराम का, ये मियार था सहाबा इकराम का, ये अखलाक था सहाबा इकराम का। लेकिन आज हमने किस अखलाक को, किस किरदार को अपनाया है? आज हमने फिल्मी स्टार के, फिल्मी हीरो के अखलाक को अपना लिया है, उनकी तरह उनके कल्चर को अपना लिया है, उनके तौर तरीके को अपना लिया है। ए मेरे दीवानों, ए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम अपने अखलाक को बदलो, अपने अखलाक को बदलो, अपने किरदार को बदलो। जो किरदार मदीने वाले आका ने हमें बताया है, जो किरदार सहाबा इकराम ने हमें बताया है, जो किरदार कुतुबुल मदार ने हमें बताया है, वो किरदार अपनाओ, वो किरदार अपनाओ। हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत और रिज़वान फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, चांदनी 4 दिन है सभी के लिए,
है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया खुल्दबा है हर एक कादरी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।